अरे कायल साहब, आप कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। क्यों योगराज कौशल, इस बार हमारा कौशल कैसा लगा? तुम्हारी महबूबा को ऐसी जगह ले आए ना जहाँ एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। वाह कायल साहब, आपका भी जवाब नहीं। इस बार तो आपके कौशल का ये कौशल भी कायल हो गया। आपने उसे सचमुच ऐसे दोराहे पिलाकर खड़ा कर दिया है जहां वो खुद कंफ्यूज है कि वो क्या करे और क्या ना करे। वो लाख इनकार कर ले, लेकिन उसे करना तो वही पाएगा ना जो हम कहेंगे। इसके अलावा और उसके पास चारा भी क्या है कायल साहब? कायल साहब, तकदीर के खेल भी न्यारे हैं। मैंने माला को शादी का झांसा देकर आपके बियर बार से इसलिए उड़ाया था कि रजत और शुभम को बर्बाद करने के लिए मैं उसे इस्तेमाल कर सकूं, और वही मैंने किया भी। और अब उन दोनों के बापों के दो दुश्मन आकर आपके साथ मिल गए, और वो भी इन दोनों के खानदान के साथ बदला लेना चाहते हैं। और मजेदार बात तो यह है कायल साहब कि उन्होंने भी माला को ही अपना मोहरा बनाया। मैं जब भी इस काल कोठरी में बैठा बैठा ये सोचता हूं ना कायल साहब, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये जो रशीद बादशाह और नौबत राम है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने खुशहाली के वक्त में दुखाली की दलदल से मैनू निकाला था, मेरी मदद की थी। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की वजह से हूं। ये तो महज एक इत्तेफाक है कि जब वो जेल से छूटकर मेरे पास आए तो मेरे पास वो सब कुछ था जिससे मैं उनकी हर काम में, हर चीज में मदद कर सकता था। और ये भी महज एक इत्तेफाक है कि उनके दुश्मन भी वही हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जिनसे बदला लेने के लिए तुमने कई बार कोशिश की पर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। कायल साहब, उन लोगों की वजह से ही मेरे बाबा जिंदगी भर जेल की चक्की पीसते रहे। जब भी मुझे मेरे बाबा की बेबसी और बेचार की याद आती है ना, तो वो तो माला ने मुझे धोखा दे दिया, वरना अब तक तो मैं उन्हें ऊपर पहुंचा देते। नहीं बच्चे नहीं, अगर माला तुमसे वफा भी करती ना तो भी तुम वो नहीं कर सकते थे जो अब हम उससे करवाएंगे। तुम्हारे दुश्मनों के खानदान का खात्मा अब होने ही वाला है, समझा? कायल साहब, मेरी जिंदगी का वो सबसे खुशहाल दिन होगा जिस दिन उन दोनों खानदानों का खात्मा हो जाएगा। वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन बहुत जल्दी आने वाला है, और उस दिन के इंतजार में तुम ये सलाखों के पीछे रहने के गम को भूल जाओ। वैसे तुम्हारे जख्म तो ठीक है ना? हाँ, सूख रहे हैं अब तो कायल साहब। वैसे आपके आदमियों ने इस झूठ मूठ के खेल में मुझे सच में घायल कर दिया कायल साहब। झूठ सरासर सच लगे इसलिए उसमें थोड़ा बहुत सच तो मिलाना पड़ता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कायल साहब, अब आपका साथ है तो सब ठीक तो हो ही जाएगा। वैसे उस घायल शेरनी ने यहां से जाकर कुछ कहा? बिलक बिलक कर बोल रही थी कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। लेकिन फिक्र मत करो, हमारी कैद में रहकर उसका दिमाग ठीक हो गया होगा, और हमारे रशीद बादशाह उससे अपनी हर बात मनवा लेंगे, और तुम्हारा बदला भी हो जाएगा, हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। हाँ तो माला रानी, उस दिन तुमने हमसे कुछ प्यार में, कुछ तहश में कह दिया, हम सहज। अब बताओ, अमर चौधरी, कार्तिक चौधरी और अपने यार कौशल की जिंदगी के बारे में क्या सोचा किया? पहुंची किसी नतीजे पर? देखो नहीं, हमारा ये काम सिर्फ तुम्हें ही करना होगा। अगर तुम प्यार से कर दो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमारे पास और भी कई हथकंडे हैं। आए सांस में? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मेरा होने वाला पति और दूसरी तरफ मेरे पिता। अजय, आपके पिता की चिता तो हमने जलानी है जी, आप अपने होने वाले पति की चिंता करो बस। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसकी बलि दे दें और तुझे सती होना पड़े।
ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, और ये काम करना तो दूर, तुम तो इतना वक्त लगाए जा रही हो। खुद भी तकलीफ झेल रही हो, हमें भी टेंशन दे रही हो, ये कोई बात है? क्या सोचा है? मैं तुम्हारा काम करूंगी। शाबाश, ये की ना कड़मंदी वाली बात। आखिर मिल गई ना हमारे साथ। लेकिन तुम लोगों को मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम लोग मेरे कौशल की जान नहीं लोगे, उसे मारोगे नहीं। देखो माला रानी, रशीद बादशाह सिर्फ नाम का ही बादशाह नहीं है, जुबान का भी बादशाह है। अगर वो एक बार वादा कर ले तो मारकर भी उसे निभाता है। अगर तुमने हमारा ये काम कर दिया तो हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे कौशल को छूएंगे, हम तुम्हारे दोनों की जिंदगी में दखल भी नहीं देंगे, और इस काम करने के बाद तुम्हें और किसी काम के लिए मजबूर। ठीक है, मैं अभी अमर साहब का पोता सत्यम तुम्हें चुरा कर ला दूंगी। लेकिन याद रहे, मेरा फेरी चालाकी या फरेब किया तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं जानती हूँ मेरी कौशल की जिंदगी तुम लोगों के हाथ में है। तो यानी तुम हमारा काम संजीदगी से करोगी और जितना जल्दी हो सकेगा करोगी। खुदा आज पूरे 7 दिन हो गए और माला का कुछ पता नहीं चला। वो माँ बनने वाली है अमर। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, पता नहीं उसके साथ क्या बीत रही होगी। यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हूं सुनंदा। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी माला का कुछ पता नहीं लग रहा है। और वो हरनाम सिंह कायल, वो भी अभी तक शहर लौट कर नहीं आया। तो अब क्या होगा अमर? घबराओ नहीं। माला, मम्मी, पापा, अमर, पापा, माला, पापा, माला, पापा, माला, मुझे बचा लीजिए पापा। वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं बड़ी मुश्किल से उनकी कैद से छूट कर आ रही हूँ। मगर बेटी, वो लोग कौन है जो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं? वो तुम्हें उठाकर कहाँ ले गए थे? मैं कुछ नहीं जानती। जीप में बिठाते ही उन्होंने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी। मैं तो ये भी नहीं जानती कि उन्होंने मुझे कैद करके रखा कहाँ। लेकिन माला, तुम उन लोगों के चुंगल से छुटी कैसे? वो लोग शराब पीकर नशे की हालत में सो रहे थे। मैं खिड़की से कूद पड़ी। मैं नहीं जानती थी कि कौन सा रास्ता किस तरफ जा रहा है। मैं बस भागती रही। तभी एक औरत ने अपनी गाड़ी से मुझे यहाँ तक लिफ्ट दे दी और मैं यहाँ पर पहुँच गई। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस लौट आई। यहाँ तो हमारी जान ही निकली जा रही थी। बस बेटी, बस बेटी, उन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं की? नहीं पापा, मगर वो लोग बहुत ही खूंखार और खतरनाक किस्म के इंसान थे। उनकी सूरतें अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रही है। वो लोग मुझे मार डालेंगे पापा, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मर जाऊंगी। माला, 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 अपने आप को संभालो। माला, 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 माला। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। गुड मॉर्निंग अमर साहब, आइए बैठिए। हैव अ सीट प्लीज। बैठो बेटी। वैसे अमर साहब, इस लड़की ने उन लोगों की कैद से भागकर वाकई बहादुरी का सबूत दिया है। अगर ये भागते वक्त फिर उन लोगों के हाथ में पड़ जाती तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। उन लोगों के चंगुल से निकलकर इसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सही सलामत घर पहुंच गई, वरना न जाने क्या होता। वैसे माला जी, उन लोगों ने जहां आपको कैद करके रखा था, जहां से आप भाग कर आई, वो जगह कौन सी थी? कुछ अंदाजा होगा आपको? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस जगह का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, क्योंकि जीप में बिठाते ही उन लोगों ने मेरे आंखों पे पट्टी बांधी थी और मुझे तो ये तक भी नहीं पता कि उन्होंने मुझे कैद करके कहाँ रखा।
आप जिस रास्ते से भागकर अमर साहब के घर तक पहुंची, वो रास्ता याद होगा आपको? इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ मैं इससे पहले से ही पूछ चुका हूं। रात का वक्त था और ये बेचारी डरी सहमी बदहवासी वहां से भाग निकली। इसे कुछ ख्याल नहीं था कि कौन सा रास्ता कहां जा रहा है। और फिर इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त इसकी दिमागी हालत भी तो। यू आर एग्जैक्टली राइट मिस्टर अमर। अच्छा माला जी, उन लोगों की शक्ल सूरत तो कुछ याद होगी आपको। मेरा मतलब है, अगर उन लोगों को आपके सामने लाया जाए तो क्या आप उन्हें पहचान लेंगी? जी हाँ। गुड। हवलदार जी साहब। क्रिमिनल्स की फाइल लाओ। जी। माला जी, इस फाइल में शहर के नामी गुंडों की तस्वीरें हैं। इन्हें देखकर बताइए, क्या इनमें से कोई गुंडा था? इन्हें देखिए। इनमें से कोई हमारे चंगुल से बचकर आई हो, क्योंकि तुमने हमें देखा ही नहीं, हमें सुना ही नहीं। तो फिर इनमें से कोई है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इनमें से कोई भी नहीं है। थैंक यू माला। थैंक यू अमर साहब। इस केस के सिलसिले में दोबारा आपकी जरूरत पड़ सकती है, मैं आपको इत्तला कर दूंगा। थैंक यू। राइट, मिलते हैं। आओ बेटी। माला का किडनैप होना और फिर इस तरह फरार होकर घर वापस चले आना, ये बात समझ में नहीं आती शुभम। वो लोग कौन थे, उन्होंने माला को क्यों किडनैप किया, इस सब के पीछे उनका क्या मकसद था, कुछ भी साफ साफ नहीं है। भैया, माला का हमसे मिलने से पहले एक बैकग्राउंड था, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है कि उसका कोई जाती दुश्मन हो जिसने उसे। राइट, दैट इज द पॉइंट। बड़े पापा ने माला को अपनी बेटी बनाकर अपने घर में पना दी। इसका मतलब माला के जितने भी जाती दुश्मन हैं, वो सब हमारे भी दुश्मन हुए। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती? तुम ठीक कह रहे हो भैया, पर इस हाल में हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं शुभम, बात इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। बड़े पापा ने जज्बात में आकर एक गलत फैसला लिया। माला को अपनी बेटी बनाकर अपने घर में पनाह देने का फैसला गलत था। माला ने जो कुछ भी हमको बताया वो सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि कौशल ने उसके साथ दगा किया। अगर कौशल उसके साथ बेवफाई नहीं करता तो शायद आज भी माला और कौशल मिलकर हमारे साथ दगा कर रहे होते। तुम्हारी बात में वजन है भैया, लेकिन अब किया क्या जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? बहुत कुछ किया जा सकता है। बड़े पापा को समझाया जा सकता है कि उन्होंने जो कुछ किया वो गलत था, उनका फैसला गलत था। उनको यह बताया जा सकता है कि सच्चाई कुछ और है। उनको यह बोला जा सकता है कि वो सच्चाई को देखे, समझे और परखें और उसकी तह तक जाएं और फिर एक नया फैसला लें। देखो शुभम, माला के साथ आज जो कुछ हुआ है वो कल भी हो सकता है और शायद इससे भी ज्यादा कुछ और। फिर क्या? फिर बड़े पापा को फैसला लेना चाहिए कि वो माला को अपने घर से रवाना कर दे। देखो शुभम, माला ने जो कुछ भी किया वो अपनी गरज से किया और हमने भी कुछ कम नहीं किया उसके लिए। हमारा उससे कोई मतलब नहीं रहा। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए बाबूजी, ऐसा मत कहिए। मैंने तो उस गरीब बेचारी को अपनी बहू बनाने का वचन दिया हुआ है और फिर बड़े बाबूजी ने भी तो उसे। देखिए बाबा, आज जो भी हादसा हुआ है वो कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। आपको इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है कि कल को क्या कुछ हो सकता है।
आप बड़े लोग हैं ना बाबूजी, आप बड़े बड़े अंदाजे लगा सकते हैं। लेकिन मैं छोटा आदमी इस छोटी सी जुबान से एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के कहने से बड़े भाऊजी ने माला बिटिया को अपने घर से जाने को कह दिया तो मैं उसे अपने घर में पढ़ा दूंगा। नहीं बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप तो पापा को बरसों से जानते हैं। अब ये भी समझते हैं कि पापा ने जोश में, होश में या किसी भी सेंटिमेंट में आकर कोई भी फैसला किया है वो उस पर अटल रहे हैं। आज अगर उन्होंने माला को अपनी बेटी बनाया है तो वो उसे हर हाल में बड़ी इज्जत से अपने घर से विदा करेंगे। बाबूजी, माला बेटी की वजह से हम सब मुसीबत में जरूर पड़े हैं और हमने बहुत दिनों तक परेशानी और दुख झेले हैं, लेकिन उस हादसे से माला बिटिया खुद कितनी परेशान और दुखी रही है इसका अंदाजा तो आपको होना ही चाहिए बाबूजी। इसका एहसास तो आपको होना ही चाहिए बाबूजी। इसका अंदाजा तो आपको होना ही चाहिए। चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सच में, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार। संसार